हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ ये इस सीरीज़ की हमारी 45 नंबर डिक्टेशन है। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग हम करने वाले हैं इस डिक्टेशन के अंदर। रेडी? बाबा रामदेव, अन्ना हजारे के जागरूक संगठनों एवं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यापक जन जागृति का माहौल बना है। पैरा। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत ने अपने द्वार विदेशी पूंजी और निवेशकों के लिए खोल दिए हैं। ब्राह्म। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते विदेशी कंपनियों के लिए सबसे बड़े बाजार के रूप में विकसित हुआ है। ब्राह्म। भारत पर लगातार विदेशी दबाव बना हुआ है। ब्राह्म। भारतीय बाजार पर अमेरिकी कंपनियों की कैसी गिद्ध दृष्टि है, इसका अंदाज नीम, हल्दी और बासमती चावल के पेटेंट संबंधी विवादों से होता है। ब्राह्म। दरअसल हमें विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए अनुबंधों में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत देश को अपनी कुल खाद्यान्न खपत का 3% आयात करना आवश्यक है, जो देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के विपरीत धारणा है। ब्राह्म। वर्तमान टैरिफ दरों में घरेलू उद्योगों के हित में बढ़ोतरी की समस्या पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पैरा। वस्तुतः आज़ादी के बाद हमने अर्थव्यवस्था के स्तर पर चहुमुखी विकास किया है, किंतु देश में विद्यमान मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को देखते हुए समता उन्मुख, शोषण रहित, नैतिकता पर आधारित एवं संतुलित अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं कर सके हैं। ब्राह्म। हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उलझ गए हैं। ब्राह्म। इसके बाद हम उदारीकरण पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया तथा पूंजी एवं विकसित तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के समक्ष झुके और समता एवं श्रम आधारित सर्वोदयी अर्थव्यवस्था को तिलांजलि दे बैठे। ब्राह्म। इसलिए हमें भारतीय संसाधनों एवं वर्तमान में चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं को देखते हुए गहराई के साथ पुनर्चिंतित करने की आवश्यकता है। पैरा। यदि हम सरकारी खर्चे में कमी करते हैं, अमर्त्य सेन के सुझावों के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मानव विकास की सेवाओं में तेजी से सुधार करते हैं, कृषि एवं लघु उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करते हैं, सब्सिडी को कम करते हैं, उद्योगों में स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित करते हैं, राजस्व वृद्धि हेतु अप्रत्यक्ष कर ढांचे में सुधार करते हैं, तो भ्रष्टाचार के स्थान पर देश में एक अनुशासित एवं ईमानदार कार्य संस्कृति का निर्माण करते हैं, तो हम देश की अर्थव्यवस्था के विकास में गति ला सकते हैं। पैरा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र अध्याय की शुरुआत
है। ब्राह्म, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के नियंत्रित चक्र की समाप्ति तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के निर्बाध चक्र की शुरुआत है। ब्राह्म, सन 1991 के प्रारंभ में ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ओर विदेशी ऋण में बेहताशा वृद्धि, मुद्रा भंडार में गिरावट, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी, भारत से विदेशी पूंजी का पलायन, सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और कृषि उत्पादन में ठहराव दृष्टिगत होता है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने वेबसाइट पर प्लान लिया है वो उसको जाकर टाइप करके अपनी गलतियां देख सकते हैं।